नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। हमने पहले क्लासेस में बेसिक वर्ब के बारे में सीखा। वर्ब के बारे में सीखा कि हमने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे बनाई। फिर उसके बारे में फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को देखा था। आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। सबसे पहले हम एक वर्ब को देखते हैं। क्या एक वर्ब लेते हैं, मेक। क्या लेते हैं हम? एक वर्ब लेते हैं, मेक। मेक का मतलब होता है कोई चीज बनाना। क्या होता है मेक का मतलब? कोई चीज बनाना। सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी? मेड। क्या होती है सेकंड फॉर्म? मेड। और थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? मेड। फोर्थ फॉर्म कैसे बनाई थी हमने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ क्या आईएनजी दिखा देना हमारे को। क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ क्या दिखा था हमने? आईएनजी। तो क्या बन गया था? मेकिंग। ये हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था। ये टाइम को नहीं दिखाती, ये सेंस दिखाती है। किसकी सेंस दिखाती है? ये काम के चलने की। लगातार कोई काम क्या होता है? चलता है, उसके चलने की सेंस को दिखाती है। लेकिन ये किसको नहीं दिखाती? ये टाइम को नहीं दिखाती। किसको नहीं दिखाती? टाइम को नहीं दिखाती। टाइम का पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? इसके साथ बी की फॉर्म लगानी पड़ती थी। किसके साथ? बी की फॉर्म दिखाई थी हमने इसमें। वो क्या होती है? इज एम आर। क्या होती है हमारी? इज एम आर के साथ हमने लिखा था। ये हमने पढ़ा था। और वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म पढ़ी थी हमने, क्या कहा था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ क्या? एस से एस के साथ या ई एस के साथ। किस साथ? एस के साथ दिखा दो या फिर ई एस के साथ दिखा दो। तो हमारी कौन सी बन गई थी अपने पास? फिफ्थ फॉर्म बन गई थी। वो क्या बनी थी अपने पास? वो बनी थी अपने पास मेक्स। क्या बनी थी? मेक्स। अब हम पढ़ते कौन सी फॉर्म के बारे में? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म काम के चलने की सेंस को दिखाती है। क्या है? काम के चलने की सेंस को दिखाती है, लेकिन टाइम नहीं बताती। ऐसे ही हमारी जो फोर्थ फॉर्म होती है ना, सॉरी थर्ड फॉर्म होती है ना, वो क्या दिखाती है? काम के खत्म होने की सेंस। किसके? काम के खत्म होने की सेंस दिखाती है कि काम पूरा हो गया, काम खत्म हो गया। अब काम के खत्म होने की सेंस, लेकिन ये टाइम को नहीं दिखाती। क्या नहीं दिखाती? टाइम को नहीं दिखाती। सेंस दिखाती है किसकी? काम के खत्म होने की, लेकिन टाइम तो नहीं दिखाती। टाइम का पता करने के जैसे हमने क्या करना था? फोर्थ फॉर्म में बी की फॉर्म लगानी पड़ी थी। ऐसे ही हम क्या करेंगे? टाइम का पता करने के लिए थर्ड फॉर्म में क्या करेंगे? इसके साथ हम अलग से फॉर्म रख देंगे। क्या रख देंगे? अलग से वर्ब रख देंगे। वो क्या रखा हमने? हैज और हैव। देखो हमने थर्ड फॉर्म पढ़ी, सेंस दिखाती है किसके? काम के पूरा होने की, काम के कंप्लीट होने की। टाइम को नहीं बताती। टाइम का पता करने के लिए हमने क्या किया? हैज या हैव के साथ दिखाया। अब क्या करेंगे? हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? कि सेंटेंस देख लेते हैं। देखो इसी का देख लेते हैं। मेक ब्रेकफास्ट। क्या होता है? मेक ब्रेकफास्ट। कौन सी फॉर्म लेनी है हमारे को? मेक की थर्ड फॉर्म दिखानी है। कौन सी फॉर्म दिखानी है हमारे को? थर्ड फॉर्म दिखानी। कौन सी? थर्ड फॉर्म। क्या होती है? मेड। मेड। अब ये जो काम करने वाला है, ये कौन है? यहां पे मैं अपनी मम्मी को लिखता हूं, माई मदर। माई मदर को दिखा देते हैं। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, काम को खत्म होने की सेंस दिखा रही है, लेकिन हमने देखना पड़ेगा टाइम को दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? यहाँ पे कोई वर्ब, टाइम को दिखाने वाला वर्ब दिखाना पड़ेगा हमारे को। यहाँ पे वो रखना पड़ेगा हमारे को, या तो हैज रखेंगे या हैव के साथ लिखेंगे। हमने देखा थर्ड फॉर्म दिखाई, टाइम को दिखाने के लिए शब्द लगा दिए। देखो जब एक फॉर्म्स को क्या, जब एक वर्ब होती है हमारी, उसकी फॉर्म्स को जब हम अन्य फॉर्म के साथ अन्य वर्ब के साथ दिखाते हैं, जो वो दूसरी वर्ब दिखाती है ना, वो क्या दिखाती है? उसका टाइम दिखाती है। उस टाइम दिखाने वाली वर्ब क्या बोलते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, या उसको एक्सिलरी बोलते हैं। एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं उसको। तो क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे लगेगा हैज। कैसे पता चलेगा? ये सिंगुलर फॉर्म। देखो कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हमारे को सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ती है, कई बार हमारे को प्लूरल वर्ब लगानी पड़ती है। देखो इसको देखते हैं। क्या हमारी जो इंग्लिश है ना, क्या है जो हमारी इंग्लिश है, उसमें है ना सिर्फ 4 फॉर्म ऐसे वर्ब की, 4 फॉर्म ऐसे वर्ब की हैं जिसको हम सिंगुलर से प्लूरल लिख सकते हैं। वो कैसे? देखो
सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। देखो अपने पास होता है एम, इज, इसकी प्लूरल वर्ब क्या बनेगी, आर। अपने पास होता है वॉज, प्लूरल फॉर्म होती है वर। अपने पास होता है हैज, प्लूरल फॉर्म होती है हैव। अपने पास होता है डज, प्लूरल फॉर्म होती है डू। देखो हम क्या करते हैं, सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। कब जरूरत पड़ती है, देखो सेंटेंस के अंदर आएगा, बार बार हम एक चीज को पढ़ेंगे। अगर हमारे पास सब्जेक्ट, किसकी बात करते हैं, सब्जेक्ट, जैसे हम जिसकी बात करें सेंटेंस में, जिसकी बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्ट बोलते हैं। यानी इसको करते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको करता सब्जेक्ट या तो हमारा नाउन होगा, क्या होगा हमारा, या तो नाउन होगा या उसको दिखाते हैं प्रोनाउन के साथ, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन का मतलब क्या होता है, नाउन का मतलब होता है कोई भी नाम। जैसे हमने ले लिया अमित, जैसे हमने ले लिया अंकित, ठीक है, जैसे हमने ले लिया रेनू, ये क्या है, नाम तो है। इनकी जगह पे क्या लगाते हैं, इसी को दिखाने के लिए क्या लगाते हैं, प्रोनाउन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्रोनाउन। नाउन को दिखाने के लिए जो शब्द लगाते हैं क्या होता है हमारे पास है, वो होता है हमारा प्रोनाउन। जैसे मैं अपनी बात करूंगा तो आई के साथ, सामने वाले को दिखाऊंगा यू के साथ। अगर हम दोनों को दिखाना है तो किसके साथ, वी के साथ, वे के साथ दिखाएंगे हम। उनको दिखाना तो दे के साथ दिखाएंगे। अगर हमारे को लड़के को दिखाना तो ही के साथ, लड़की को दिखाना पड़ेगा तो सी के साथ दिखाएंगे। अगर हमारे को चीज दिखानी तो इट के साथ दिखाएंगे। ये होते हैं हमारे सिंगुलर। इनके साथ क्या, देखो ये होते हैं हमारे सिंगुलर। इनके साथ क्या दिखाते हैं, हैज के साथ दिखाते हैं। इनको हम हैज के साथ दिखाते हैं। और ये रह गए हमारे प्लूरल, ये के साथ दिखाएंगे हम, इनको दिखाएंगे हम हैव के साथ। किस साथ दिखाएंगे, हैव के साथ दिखाएंगे सेंटेंस के अंदर। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल देखो, my father dash gone to office। क्या देखना पड़ेगा हमारे को, अब यहाँ पे देखो किसकी बात कर रहे हैं, माय फादर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ही। क्या दिखाते हैं, ही के साथ। ही के साथ हमने क्या देखा, ही के साथ क्या दिखाएंगे हम, हैज को। किसको दिखाएंगे, हैज को। तो क्या लगाया हमने, ही के साथ हैज दिखा दे। क्या दिखाया यहाँ पे, ही के साथ हम दिखाएंगे हैज को। तो क्या बना, माय फादर हैज गॉन टू ऑफिस। एक चीज और देखते हैं इसके अंदर, क्या देखो, जो नेक्स्ट मंथ में यानी सितंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम होने वाला है, किसका, सीडीएस का, उसके अंदर क्या बोलते हैं, किसी बोर्ड क्या कर देते हैं, वो अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन करने के बाद पूछते हैं भाई ये क्या है, ये क्या है बताओ इसको। देखो उसके बाद थोड़ा समझ लेते हैं। ये क्या है अपने पास, ये है अपने पास नाउन। क्या है ये अपने पास, नाउन। अंडरलाइन देके पूछते हैं ये क्या है, नाउन है। अब अंडरलाइन देने के बाद ये पूछे ये क्या, प्रोनाउन बना, इसका प्रोनाउन क्या बनेगा, इसका ही बनेगा। अब ये क्या अपने पास, ये हैज है। ये एक वर्ब को दिखाने के लिए, किसको, गॉन को दिखाने के लिए लगाई गई है। दिखाने का मतलब अब ये टाइम को दिखाने के लिए लगाई गई है वर्ब। इसको हमने क्या बोला था, इसको बोला था हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या होती है हमारी, मेन वर्ब। क्या होती है हमारी, ये होती है मेन वर्ब। और ये हमारे पास क्या है, ये अपने पास है प्रेपोजिशन। क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन वो शब्द होते हैं, प्रेपोजिशन वो शब्द होते हैं जो नाउन को या प्रोनाउन को सेंटेंस में जोड़ने का काम करते हैं। अब इस ऑफिस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, टू कर रहा है। कौन कर रहा है, टू। किसके साथ, सेंटेंस के साथ। ये अपने पास क्या हो गया, माय फादर हैज गॉन। ये सेंटेंस होगा यहां तक पूरा, लेकिन हमने क्या किया, टू के साथ, टू के साथ, टू की सहायता से हमने किसको जोड़ दिया, ऑफिस। ऑफिस क्या अपने पास, नाउन। क्या अपने पास ऑफिस, ये ऑफिस अपने पास क्या है, नाउन। समझ में आया, यहां तक हमने देखा कि हम एक सेंटेंस में क्या है, हैज को कैसे रखते हैं। अब हमने क्या देखा, ये जो सिंगुलर और प्लूरल हम क्यों बनाते हैं,
सिंगल और प्लूरल हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम सब्जेक्ट को देखते हैं। किसको देखते हैं? क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट को। अगर ये अपने पास सब्जेक्ट, क्या ये अपने पास सब्जेक्ट होता है ना, तो ये अगर ये अपने पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब क्या हो गया? सिंगुलर का मतलब एक, हमने पढ़ा एक वचन या बहुवचन, या इसको बोलते हैं प्लूरल। देखो सिंगुलर का मतलब होता है एक, जो चीज संख्या में एक होती है ना उसको बोलते हैं सिंगुलर। क्या होती है वो? सिंगुलर। अगर संख्या में एक है, या फिर कह सकते हैं वो क्या है? अनकाउंटेबल। क्या है? अनकाउंटेबल, उसको भी क्या बोलते हैं? सिंगुलर बोलते हैं। अनकाउंटेबल जैसे क्या हो गया? वाटर, या क्या हो गया? मिल्क। इन चीजों को हम गिन तो सकते नहीं, एक मिल्क, दो मिल्क, एक वाटर, दो वाटर, ऐसे हम नहीं गिन सकते। तो ये क्या होते हैं? कोई भी चीज संख्या में एक है उसको बोलते हैं हम सिंगुलर। फिर कोई भी संख्या क्या अनकाउंटेबल है उसको भी क्या बोलते हैं? सिंगुलर। अब क्या है? अब बात करते हैं प्लूरल की। कोई भी संख्या में एक से ज्यादा का होना, इसका मतलब होता है प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल वो संख्या होती है जिसमें हम एक की बात न करकर एक से ज्यादा की बात करें। जैसे मैं बात करता हूं पेन की, किसकी बात किया मैंने? पेन, पेन की बात की। इसको क्या बना दिया हमने? एक पेन हो गया ये। अगर एक से ज्यादा दिखाने हैं तो क्या करेंगे हम? इसको पेन से क्या बना देंगे? पेन्स। ठीक है ना? मोबाइल होता अपने पास, एक संख्या बना सकते हैं इसकी, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो क्या बन जाएगा? मोबाइल। तो हमने क्या देखा यहां पे? हमने एक चीज देखी यहां पे, अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल है तो उसी के हिसाब से क्या करते हैं हम? वर्ब बदल जाती है। क्या कर जाती है? उसी के हिसाब से हमारी वर्ब बदल जाती है। देखो नेक्स्ट सेंटेंस, देखो तेज होता पढ़ाना, TEA, टॉट, टॉट। मैं अभी तक 5 बैच पढ़ा चुका हूं। किसकी बात की मैंने? अपनी। देखो आए, आए के साथ क्या लिखेंगे हम? हैव, हमने पढ़ा था। आए के साथ क्या दिखाएंगे हम? हैव को दिखाएंगे, क्योंकि हमने क्या देखा था? आए को हम सिंगुलर भी लिखते हैं, आई को हम प्लूरल लिख सकते हैं। आई सिंगुलर कब लिखेंगे? जब हम बी की फॉर्म के साथ लिखते हैं। प्लूरल कब लिखेंगे? जब अदर देन बी। तो क्या हो गया? आई अभी अदर देन बी है, तो क्या बनेंगे? आई हम। टीच होता पढ़ाना, टोट, TAUGHT, टोट। कितने बैच? 5 बैचेस। अभी तक अप टू नाउ। इसी को दिखा सकते हैं हम सो फार, इसी को दिखा सकते हैं हम टिल नाउ। क्या दिखा? सेंटेंस के अंदर क्या दिखा हमने? आई हैव टॉट 5 बैचेस अप टू नाउ। अब देखो सेंटेंस में क्या है? ये तो हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन, जिसकी हम बात करते हैं। ये हमारी होगी हेल्पिंग वर्ब, टाइम को दिखाने के लिए, या कह सकते हैं इसको ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं। ये हो गई हमारी मेन वर्ब। क्या होगी हमारी? मेन वर्ब। उसके बाद देखो ये हमारी क्या होगी? विशेषता बता रखी है, तो किसकी? बैचेस की, कि कितने बैच, संख्या। संख्या को बताने के लिए क्या होते हैं? एक वर्ब यूज करते हैं एडजेक्टिव। क्या करते हैं? एडजेक्टिव। ये हो गया अपने पास नाउन। एक चीज और देखते हैं यहां पे, देखो जो ये वर्ब है ना अपने पास, क्या ये जो वर्ब है ना, टीच, टॉट, टॉट, जो हमारा सीडीएस का पेपर होता है जो नेक्स्ट मंथ में है, फर्स्ट वीक में, उसमें क्या पूछता है? कोई भी देता है अंडरलाइन। अब अंडरलाइन देने के बाद ये पूछेगा ये बताओ वर्ब कौन सी है, टाइप ये मेन वर्ब भी। मेन वर्ब नहीं दिया तो ऑप्शन में क्या दे सकता है? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव,
इंट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है, क्या? ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने बाद क्या लेती है? कोई भी ऑब्जेक्ट लेती है। क्या लेती है? अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट लेती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्या होता है? ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे मैंने बात की आई हैव टॉट 5 बैचेस। अब जो ये बैच है ना, ये क्या बन गया? इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ऑब्जेक्ट को दिखा रखा हमने, तो क्या बना? ये हमारी कौन सी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। टॉट, जैसे मैं कहता हूं टीच, टॉट, टॉट इंग्लिश, TAUGS, टॉट इंग्लिश। क्या है? टीच अपने बाद क्या ले रही है? कि ऑब्जेक्ट को दिखा रही है। टीच अपने पास क्या दिखा रही है? टॉट एक ऑब्जेक्ट ले रही है, तो इसका मतलब ये कौन सी वर्ब हो गई? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। इंट्रांजिटिव वर्ब होती जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई एम स्लीपिंग, आई एम। क्या स्लीप के बाद कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं पड़ती। स्लीप के बाद ऑब्जेक्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। जब हमारे को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी तो क्या होगी? वो होगी हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। एक होता है सेंटेंस लेते हैं, बर्ड्स फ्लाई। क्या जरूरत पड़ी हमारे को? इसमें नहीं पड़ी। जब हमारे पास क्या सेंटेंस के अंदर जब हमारे पास वर्ब का प्रभाव किसे पड़ता है? ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। जो वर्ब का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे दिखा जाता है ना, ऑब्जेक्ट पे दिखा जाता है, वो क्या होती है? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें हमारे को ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं लेती। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो हमारी ऑब्जेक्ट नहीं लेती, जैसे स्लीपिंग हो गया, जैसे क्राई हो गया, जैसे फ्लाई हो गया। ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को नहीं लेती, इनको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, एग्जाम का क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सी डैश गॉन टू मार्केट देखो, ये काम किस कौन कर रहा है? ये काम सी कर रही है। क्या किसका क्या काम कर रही है? जाने का काम कर रही है। क्या काम कर रही है? जाने का। क्या मार्केट में जाने का काम कंप्लीट हो गया? क्या मार्केट में जाने का काम कंप्लीट हो गया है? हाँ बिल्कुल हो गया है, क्योंकि क्या दिखा रही है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कर रही है? हमारे को वर्ब की थर्ड फॉर्म बता रही है ये काम खत्म हो जाए। इसके लिए हमारे क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पे वर्ब को दिखाने के लिए, क्या यहाँ पे टाइम को दिखाने के लिए एक वर्ब रखनी पड़ेगी हमारे को। क्या रखनी पड़ेगी? या हैज, वो हैव में से एक वर्ब दिखानी पड़ेगी हमारे को। ही के साथ क्या लेते हैं? हम हैज को दिखाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सी हैज गॉन टू मार्केट। अब वो क्या? मार्केट जा चुकी, यानी काम खत्म होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे को ऐसे काम को दिखाती है जो काम कंप्लीट हो चुका है, जिसको करने की जरूरत नहीं है। एक वर्ब लेते, देखो एक वर्ब लेते, काम लेते हैं डू। डू का मतलब तब करना। सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन। जैसे माय सिस्टर डन बीए। क्या? डन बीए। कुछ ऐसे अनुभव जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, क्या जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हमारे को ऐसे अनुभव को दिखाती है, ऐसे काम को दिखाती है जो हमने कर लिया है, अब उस काम को करने की जरूरत नहीं है। उस काम को करने की अब बीए हमने मान लेते हैं सिस्टर ने क्या है? बीए कर ली है, अब तो जरूरत नहीं है उसको काम करने की। ऐसे काम जो अब हमने कर लिए हैं, करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कामों को दिखाने के लिए भी हम क्या करते हैं? हैज या हैव के साथ, हैज या फिर हैव के साथ कौन सी फॉर्म दिखाते हैं? थर्ड फॉर्म। क्या दिखाते हैं? हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो क्या बना अपने पास? ये माय सिस्टर क्या है? यहाँ पे माय सिस्टर सी, और सी के साथ क्या दिखाते हैं हम? हैज दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? हैज। और तो यहाँ पे क्या बना? हैज। तो क्या बना? माय सिस्टर हैज डन बीए। अब एक सेंटेंस और लेते हैं,
जो एग्जाम के अंदर आया हुआ है, देखो एसएससी के अंदर पूछा गया है, रीटा डैश हर होमवर्क यट। पहला ऑप्शन इसका अपने पास डन, बी ऑप्शन है इसके बाद हैज नॉट डन, सी ऑप्शन अपने पास डज, और डी ऑप्शन अपने पास इज डू, इज डू। देखो थर्ड फॉर्म, देखो ऑप्शन में देखो, थर्ड फॉर्म तो हम सीधा सेंटेंस के साथ नहीं दिखा सकते। क्या है, थर्ड फॉर्म सीधा सेंटेंस के साथ नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसको दिखाने के लिए सेंटेंस में क्या होना जरूरी है, थर्ड फॉर्म होना जरूरी। देखो सेंटेंस में अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख रहे हैं तो उसके साथ एक अलग से वर्ब लिखना जरूरी होता है, क्योंकि क्या है, थर्ड फॉर्म अकेली सिर्फ काम के खत्म होने सेंस दिखाती है, लेकिन वो किसके बारे में दिखाती, टाइम के बारे में, टाइम के बारे में बात नहीं करती। ठीक है, अब जो ये हमारा यट है ना, यट ये ऐसे काम को दिखा, नेगेटिव सेंस, क्या है इसको, ये नेगेटिव सेंस के साथ दिखाता है, ये नेगेटिव सेंस के साथ दिखाता है अपने पास। डज है नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो ऐसे कामों को दिखाएगा जो काम या तो डेली होते हैं, या रूटीन में होते हैं, या ऑलवेज होते हैं, हमेशा होने वाले काम, डेली में होने वाले काम, और रूटीन में होने वाले काम, या हमेशा होने वाले काम, ऐसे काम को दिखाता है। इसके बाद ये ऐसे काम को दिखाता है जो काम अबे चल रहा है, लेकिन चलते हुए सेंस को तो नहीं दिखा रहा। तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस में हमारे पास सिर्फ ये बचा है, ये इसका आंसर रहेगा। क्या, रीटा हैज नॉट डन हर होमवर्क। अब एक पेपर आ रहा है, सीडीएस में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, लगा दें, कर देंगे अंडरलाइन। क्या है ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है नाउन। क्या है अपने पास नाउन, उससे नाउन कह सकते हैं, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्टिव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्टिव बोल सकते हैं इसको। उसके बाद क्या लगा रखा हमने, उसके बाद हम इसमें क्या लगाएंगे, हैज नॉट डन। ये क्या अपने पास, ये अपने पास है पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस। उसके बाद ये क्या अपने पास, ये है अपने पास नाउन, ये टाइम को दिखाने वाला वर्ड आ गया अपने पास। देखो इस सेंटेंस में इसको कैसे पूछ सकता है, रीटा हैज नॉट डन हर होमवर्क। इस सेंटेंस को पूछ सकता, वो पीछे एग्जाम के अंदर आया हुआ था, क्या, ये प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट है, या पास्ट परफेक्ट है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है। जो सीडीएस के एग्जाम में, पीछे एग्जाम में, एक एग्जाम में आया हुआ था, वो ऐसे ऑप्शन दे रखे थे उसके अंदर। अब हमें क्या पता चलेगा, ये तो क्या अपने पास हैज नॉट, ये है प्रेजेंट फॉर्म किसकी, ये प्रेजेंट फॉर्म में दिखाता है। अगर हम इसको पास्ट फॉर्म में तो नहीं हो सकता, ये पास्ट फॉर्म में तो क्या होता है, पास्ट फॉर्म में अगर हम रखना चाहे ना, पास्ट फॉर्म के साथ हैज या हैव को अगर हम पास्ट फॉर्म में दिखाएंगे तो वो क्या बनेगा, अपने पास हेड बनेगा। क्या बनेगा, वो अपने पास हेड, हेड तो नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्या दिखाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को दिखा जाता है, ये भी ऑप्शन के अंदर नहीं रहेगा। तो अपने पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। एग्जाम के अंदर पूछा गया था ये क्या बना, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। टेंस किस टाइप का हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इस तरह क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो एग्जाम के अंदर पूछा गया था।